तो दिल्ली में आए हुए हैं। मैंने तो सुना था आप 28 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली में। हमारे दीवान सिंह जी हैं, उनका 2 दिन पहले मैंने वीडियो देखा था। तो वो बता रहे थे कि आप जो 28 तारीख को आ रहे हैं, तो आप दिल्ली में किस पर्पज़ से आए हुए हैं। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं नैब सूबेदार हूँ। ऑर्डनरी के पेंशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप किस पर्पज़ से, मतलब क्या करवाएंगे हमारे लिए। जय हिंद दोस्तों, सबके लिए राम राम। और हमारे जो वेटरन है इनको भी राम राम मेरा। मैं 22 को निकला दिल्ली चेन्नई से, 24 को मैं पहुंच गया था। मैंने हर एक वीडियो में मैंने यही बताया था कि 24 तारीख को मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। और मेरा यहाँ आने का मकसद है जंतर मंतर का नहीं है, ना कोई वार वोपी का है। मेरा यहाँ आने का मकसद है जो 2006 से पहले जो रिटायर हुए ऑनरी नायब सूबेदार, और जो 2006 से पहले जिन ऑनरी नायब सूबेदार को जो ऑनरी नायब सूबेदार का मृत्यु हो गए, उनकी फैमिली परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में 3-4 महीने से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो इसी के सिलसिले में मैं यहाँ वकील से बात करने आया हूँ। सर, आप तो वकील से बात करने हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सैनिकों की विधवाओं के लिए और जो मर चुके हैं उनके लिए, जिनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए हैं, उनके लिए काम कर रहा हूं। लेकिन हमने तो दीवान सिंह जी के वीडियो से देखा है, मैंने सुना है अभी 2 दिन पहले ही, कि वो कह रहे हैं कि वो सबको, फौजियों को उल्लू बना रहे हैं, पैसा लूट कर खा रहे हैं। जंतर मंतर से भी आप पैसा लूट कर ले गए हैं। क्या ये सच बात है कि आपने जो है इतना पैसा ले लिया, जनता को उल्लू बनाकर पैसा ले रहे हैं? तो अभी जो मैं ऑर्डनरी का आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कितना पैसा लेंगे? मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता हूँ, ये सबको मालूम है और दीवान सिंह को भी मालूम है। लेकिन कीचड़ किसी के ऊपर फेंकना है तो कोई भी फेंक सकता है। और यहाँ जहाँ तक ये दीवान सिंह का जो है, इसको जितने भी जूते मारो फिर भी ये कभी सही नहीं होता। सर, वो तो आपको सरेआम चैलेंज करके बोल रहा है कि आप दलाली करते हैं। मैं तो, आपने मेरा पहले वीडियो भी, पुराने वीडियो भी देखो, जो 2-4 महीने से पहले के जितने भी वीडियो है, मैंने यहाँ तक कि बोल दिया एक बाप की औलाद है तो आमने सामने आके बैठो, बात करो। और जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, मैं जनकपुरी में बैठा हूँ। जनकपुरी में एक बाग है, यहाँ बैठा हूँ। यहाँ से जो जिस संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी है दीवान सिंह, उसका जो चेयरमैन है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है। अगर अपनी बाप के औलाद है ये सब, तो आमने सामने यही पब्लिक में बात करेंगे, 10 आदमी के सामने बात करेंगे कि कौन सच है कौन झूठ है। सर, मेरे को तो आपका बात से विश्वास है, इसीलिए तो मैंने उनको बोला था कि सर मैं किस लिए जा रहा। मेरा पर्सनली उनसे बात हुआ था फोन पर। मैंने उनका वीडियो देखकर पूछा था कि मनोरंजन जी आ रहे हैं दिल्ली में, कहाँ पर आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बोला था कि 28 तारीख को आप दिल्ली आ रहे हैं। तो आप तो 22 तारीख को चलकर 24 तारीख को दिल्ली में पहुंच गए, और मुझे पता चला कि आप आ चुके हैं। तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ बाग में आ गया। तो अभी आप बोल रहे हैं कि मैं हरियाणा में भी जाऊंगा, पंजाब में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा। तो ये सभी जगह जाएंगे तो इससे क्या हासिल होगा आपका? जो वकील से आप बोल रहे हैं बात करके आए हैं, उससे मतलब क्या कुछ कराएंगे हमारे बारे में? सबसे पहले ये ना कि जिस वीडियो में ये जिक्र कर रहा था, किसी वेटरन भाई का फोन आया है और उसी वेटरन जो है उनसे कल मेरा मुलाकात हुआ। अच्छा, आपकी मुलाकात हो गई? हाँ, उस वेटरन से। क्योंकि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, सब या मोना रंजन बोलेंगे या मोना रंगन बोलेंगे या नहीं तो रंगन साहब बोलेंगे, लेकिन एक ही शख्स है जो मुर्गन बोलता है, वो है रामलाल जाट, जो वेटरन रामलाल जाट। कल वो मेरे पास आ गया था और यही रामलाल जाट आपके पास आया? हाँ, कल मिला था। फोन किया, फिर फोन करके आ गया। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हम खुद ही गए थे, उसी के साथ वकील से मिलने गए थे। लेकिन रामलाल जाट से जब मैंने पूछा कि भाई ये दीवान सिंह ऐसे कह रहा है कि वेटरन मुर्गन, तो आप भी बोलते हो क्या? उन्होंने खुद ही बोल दिया, सर दीवान सिंह ने मेरे को खुद फोन किया, उसने मेरे को उल्टा सीधा आपके बारे में भड़काया है, मैंने उसको फोन नहीं किया। मुझे मालूम है आप 24 तारीख को आ रहे हैं,
और मैं कैसे 28 तारीख बोलूंगा? वो अपनी मन गढ़ंत कहानी बता रहा है। नहीं तो दीवान सिंह को आपको इतना क्या परेशानी है दीवान सिंह को आपसे, जो कि वो दुनिया को ऐसे अगर आप फायदे के काम करवा रहे हैं और वो आपके खिलाफ ऐसे क्यों बोल रहा है? वही आमने सामने आ जाओ, बात तो करो। वही सामने आने की बात है। एक तरफ वो आपको दलाल बोल रहा है, आप अभी मुझे बोल रहे हैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो मुझे दो, है उसका बोला एक पैसा भी नहीं लगेगा और मैं फ्री में काम करा कर दूंगा और केस दर्ज कराऊंगा। जहां तक होगा वकील से भी आपने बात किया है, तो वकील से भी ऐसा क्या बात हुआ है? अभी मैं आपको यही समझाता हूँ। सबसे पहले, जो आदमी अपने घर के नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। ये दीवान सिंह जिस संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी है, उस संगठन में 5-6 लाख पड़ी है और वहां पे बहुत सारे ऑनरी नायब सूबेदार है उस संगठन में। ये आगे क्यों नहीं आया? लेकिन ये किस लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के पीछे भागा अपनी 662 की केस में? ये खुद ही क्यों नहीं किया? वहां जाके इन्होंने पैसा बहुत खूब कमाया। ये मतलब बाकी सब छोड़ो। अब सबसे पहली बात है, यहाँ आने से पहले ही जो है, मैंने हर जगह से वकीलों से बात कर लिया था। वकीलों से जब बात किया कि मैं एक वकील का ओपिनियन नहीं लेता हूँ, मैं बहुतों का सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन सब कुछ लेता हूँ। मेरे यहाँ दिल्ली आने से पहले केस को किस तरह ले जाना मुझे पता था। और ये पागल दीवान का मतलब दीवाना पागल ही है ना, तो ये पागल ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, ऐसे तो लोगों को इन्होंने 6200 केस में जो है लोगों को ठगा 40 लाख। सबसे पहले वर्डिक्ट के हिसाब से ये केस जाएगा पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, यानी कि साउथ का है चेन्नई का चेन्नई हाई कोर्ट में जाएगा और केरला का केरला हाई कोर्ट में जाएगा। ये सब कुछ मुझे पहले ही मालूम था। मतलब जो जहाँ जाए उनका अपना अपना स्टेट में जाए। यस, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है, ये मुझे पहले ही मालूम था। चंडीगढ़ वाला है तो वो चंडीगढ़ में करेगा, चंडीगढ़ में करेगा, और राजस्थान वाला जयपुर में करेगा, जयपुर में, दिल्ली वाला दिल्ली में तो करेगा। फिर दीवान सिंह साहब ही करेगा ना। हाँ, एक मिनट यही बताता हूँ मैं। अभी मुझे जब पहले पता था, मैंने लोगों ने पूछा कि कितना पैसा जमा करना, कैसे करना। मैंने लोगों को बोला भैया सबसे पहले आपका अपना संगठन होगा, आप एक बड़ा संगठन बना के फिर उसके बाद केस की तैयारी करेंगे। 2 महीने 3 महीने टाइम लगेगा। सबको मालूम है, जो भी ग्रुप में सबको मालूम है, एक ऐसा ये कीड़ा है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जिस संगठन में ये जनरल सेक्रेटरी है, वो संगठन हमने बनाया और जब हम ये छोड़ के गए थे उस टाइम अच्छा, ऐसा भी है, संगठन भी आपका ही है? हाँ, संगठन हमारा है, जिसका अध्यक्ष है ऑनरी नायब सूबेदार गुरुचरण सिंह सिद्धू। अच्छा, वो सिद्धू साहब तो यहाँ मैंने सुना विकासपुरी में रहता है। हाँ, अभी तो 2 किलोमीटर दूर है। मैंने सुना कि वो बंदा तो पैसे का लालची भी नहीं है ना, पैसा का लालची नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। हाँ? वो पैसे की लालची नहीं है, उसको चाहिए चेयरमैन पद। हाँ। क्योंकि उसका घर पे जो है एड्रेस दिया हुआ। और दीवान सिंह जो है, ये अपने आप को बहुत घमंडी ये समझता है कि मतलब उसी को सब कुछ मालूम है, बाकी किसी और को कुछ पता नहीं है। अब ये जो है ना, ये कपिल को बीच में लेके आ रहा। कपिल का इसके से क्या ताल्लुकात है? मतलब मैं क्यों दीवान सिंह को कह रहा हूँ कि ये पागल है, ये पागल हो चुका है। कपिल जो है, कपिल के लिए भी ऐसे ही बोलता है, मैंने बहुत वीडियो देखा है। कपिल के लिए बोलता, कपिल जाने दीवान सिंह जाने। ये केस है 631 का जो है ऑनरी नायब सूबेदार का। भैया ठीक है, मैं चोर हूँ, मैं चेन्नई से लूटने के लिए आया हूँ, यहाँ दिल्ली में बैठ के क्या झक मार रही है लोगों को? मतलब व्हाट्सअप करो। कितने लोगों ने व्हाट्सअप से संपर्क किया इससे? मेरे ग्रुप में 400 लोग अभी जुड़े। मेरे को भी इन्होंने बोला कि भाई मेरे को फलाने का फोन आ रहा है, फलाने का, लेकिन नाम तो किसी का नहीं बताया मेरे को। नहीं बताएगा, मैंने पूछा भी। अब ये देखिए ना, मैं जंतर मंतर पर भी जाता रहा हूँ, कितने दिन रहा हूँ, लेकिन दीवान सिंह को तो मैंने देखा नहीं। ये आएगा ही नहीं वहाँ पे। मैंने तो वहाँ पर देखा नहीं इनको। अब ये बोलते कि चंदा चोर करके ले गए आप लोग। भैया चंदा चोरी किया ना भैया। हमने तो पहले ही बोला इसको, भैया 10 दिन संभालो, तुम्हारे संगठन है जिसमें 3000 से ऊपर मेंबर है, 10 दिन आके बैठो, फट जाएंगे ना। जब मेजर जनरल सतबीर सिंह के टाइम पे इनके संगठन के जो जनरल चेयरमैन गुरुचरण सिंह सिद्धू रोज आया करता था, रोज सुबह 9 बजे हाजिरी और लंच वही खा के 3-3:30 बजे वापस घर जाता था। मैंने देखा उनको, जानता हूँ। अरे यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये 20,000 से ऊपर जो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वीर बहादुर को इन्होंने डोनेशन दिया।
जिन्होंने कोई काम नहीं किया। भैया ये सारे छोड़ो, अभी 631 एक ऐसे मामला है, ये ऑनरी नैब सूबेदार जो 2006 से पहले वालों का, ठीक है। अब जिस वकील के पास हम गए थे, उस वकील को इसने फोन किया। उस वकील ने कल बता दिया था कि आपके बारे में दीवान सिंह ने फोन किया। अब आप बताओ कि दीवान सिंह वकील से मेरे बारे में क्यों बात कर रहा? ये करना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है? मतलब वकील को भी इसने बोला होगा ना कि भाई पैसे के बारे में होगा, कुछ होगा। देखो वकील तो हम करना ही पड़ेगा, जैसे आप बोल रहे हो, अगर संगठन में जितना ज्यादा आदमी होगा उतना कम खर्चा आएगा। वही तो बात है। तो उसमें आपका क्या बेनिफिट है? मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं लोगों का सर्विस करता हूँ। अभी दीवान सिंह ने एक आदमी का नाम बता रहा हूँ, मतलब आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं बस, और क्या, जन सेवा। अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसी बाग में शाम तक मैं बैठा रहूंगा। इसका मतलब 2 किलोमीटर दूर है इसका जो है चेयरमैन, उसको आने के लिए बोलना। मेरे को जो चोर बोलता है ना, भाई आजा, आमने सामने आ जाओ, 4 आदमी के सामने प्रूव करो। अभी आप दिल्ली में कब तक बैठेंगे? 2 दिन तो हो गया आपको, 3 दिन। मैं दिल्ली में, कल मैं हरियाणा जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब से उत्तराखंड, फिर मैं आऊंगा। उत्तराखंड भी जाएंगे? हाँ, उत्तराखंड जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ मंडे को, और ट्यूसडे को वापस जा रहा हूँ। अच्छा, अभी 1 हफ्ता है मतलब। अभी ये आने जाने का पैसा भी मेरा ही है, और किसी का नहीं है, मेरा ही है। कोई नहीं है ना। हाँ, रहने का है, जहाँ तक हमारे मित्र लोग हैं वो रहने के लिए जगह देते हैं, खाना वाना। रहने को तो कोई भी कहीं भी दे देता है, खाना वाना खिला देते हैं, बस बहुत है। हमारे पास बंगला साहब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आने से पहले भी चैलेंज किया, आने के बाद भी कर रहा हूँ। उससे पहले आप लगातार मेरा वीडियो देखो। दीवान सिंह के जहां तक सवाल है, मैं हमेशा एक ही बात यही कहता हूँ कि भाई अगर तू अपनी बाप का औलाद है तो जंतर मंतर पे आ जाओ, मीडिया के सामने। आप तो यहाँ बाग में बैठे ना, तो फिर उसको तो यहाँ बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, उनका तो क्या नाम है, जंतर मंतर पे तो कोई संगठन हमने सुना है कि कोई आकर राजी नहीं हो रहा है। नहीं, जंतर मंतर आप छोड़ो सर, अभी तो उसके चेयरमैन के घर से 2 किलोमीटर है। हाँ, तो वो चेयरमैन साहब को, चेयरमैन को आने दो, उनको आने दो, चेयरमैन को आने दो। बोलो कि भाई एक फलाना, मतलब 10 आदमी के सामने वीडियो अभी बता रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए बना करके आप देना चाहते हैं, ताकि वो आकर के सामने बैठे, बात करे। आप जो चैलेंज करेंगे, भाई मर्द का बच्चा है तो यहाँ सामने आ जाओ, और जो बात है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अपनी संगठन में ये जितना पैसा छोड़ कर गया, उतने पैसे से हमारे ऑनरी नैब सूबेदार का केस करने के लिए भी वो चैलेंज कर रहा। जो काम वो कर रहा है, वही काम अफवाही संगठन वालों को चैलेंज कर रहा है कि करके दिखाओ, मर्द का बच्चा है तो। कबूल है? कबूल है तो आएगा। हाँ, ये तो मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आपने जो अभी तक काम किया, इसके लिए मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि 2 दिन से मैं आपके साथ में देख रहा हूँ कि कितना फौजी ग्वालियर से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, यहाँ पर जितने भी फौजी आए, आपने उनका काम जो है, यहाँ से वो सुब्रमण्यम साहब कौन है, कहाँ पर है, चेन्नई में है, उनसे आपने बात कर करके उनका सब कुछ यहाँ से अपडेट कराया। मेरा भी जो काम था वो अपडेट कराया, मेरा मिसिज का डेट ऑफ बर्थ का था, उसका पैन का था, मेरा पेंशन का जो भी कुछ था, सारा पीपीओ का आपने मेरा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लियर किया। ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपने किया, और मैं तो कोई पैसा नहीं लिया। तो इसलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई इनके ऊपर विश्वास करके अगर आपने काम करना है तो इनका संगठन में जुड़ना ही पड़ेगा, अगर अपना हक चाहिए तो। बाकी रहा फैसला, वो तो कोर्ट के हाथ में है। 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक तो हारता ही हारता है, और हारा हुआ भी अपनी हार नहीं मानता है, वो आगे के लिए तैयारी करके चलता है। इसके आगे मैं सभी को शुक्रगुजार करता हूँ रंजन साहब का, और सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि भाई इनके संगठन में आ जाओ और अपना काम कराओ, बाकी इधर की जुमलेबाजी से बचो। वंदे मातरम, भारत माता।